नमस्कार साथियों। जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नागपुरी सिलेबस को पढ़ते हुए आज हम लोग नागपुरी लोकगीतों में अंगनई को पढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियो क्लासेस में मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोकगीतों के बारे में पढ़ा रखा है जो सिलेबस में दिया हुआ है। आज के इस वीडियो क्लास में हम अंगनई, उसके प्रकार, उसके राग, उसके वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार, मतलब ये महिला प्रधान है या पुरुष प्रधान है, कब से कब तक गाया जाता है, इन सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अंगनई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये जो अंगनई शब्द है वो आंगन से बना हुआ है और आंगन का जो नागपुरी में अर्थ होता है वो होता है सुंदर अंगों वाली एक स्त्री। जब वो सुंदर अंगों वाली स्त्री सज धज करके अपने घर के आंगन में नृत्य करती है, गाती है, तो उसको हम लोग अंगनई राग में गीत कहा जाता है। और ये जो नृत्य संगीत है वो जनानी झूमर राग से मेल खाता है। जनानी झूमर राग का जो नृत्य संगीत राग है और जो अंगनई का जो नृत्य संगीत राग है वो दोनों बराबर है, दोनों ही इक्वल है। तो दोनों ही इक्वल है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो अंगनई है वो महिला प्रधान नृत्य संगीत है। सबसे पहले ये अंगनई जो राग का गीत गाया जाता है वो महिला प्रधान गीत है। इसको गाने का जो सही महीना होता है वो होता है आषाढ़ के महीना से लेकर के कार्तिक मास के देवउठान तक गाया जाता है। इसको आषाढ़ का महीना जून 22 से शुरू होता है और अक्टूबर 23 तक कार्तिक का मास रहता है और इसी बीच में देवउठान आता है। तो देवउठान से पहले, आषाढ़ के बाद में और देवउठान से पहले तक जो है वो अंगनई राग के गीत घर के आंगन में महिलाओं के द्वारा गीत गाया जाता है इस राग के गीतों को। अब मैंने अभी तुरंत बताया कि ये जो अंगनई राग के गीत हैं वो घर के आंगन में गाए जाते हैं। उसके बाद में ये जो गीत हैं वो महिलाओं के द्वारा जो पर्व त्योहार मनाए जाते हैं नागपुरी भाषा भाषी क्षेत्रों में, जैसे कि बहुरा हो गया, तीज हो गया, करम हो गया, जितिया हो गया, उसके बाद दसईं हो गया, ये सब त्योहारों में जो आषाढ़ महीना के आसपास में ये त्योहार सब मनाए जाते हैं, तो उस समय में नागपुरी भाषा भाषी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो अंगनई राग के गीतों को अपने घर के आंगनों में गाती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अंगनई राग में कौन कौन से जो मुख्य वाद्य यंत्र हैं, कौन कौन से जो मुख्य वाद्य यंत्र हैं उनका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो प्रयोग होने वाला मुख्य वाद्य यंत्र है वो है मांदर, ढोलक, नगाड़ा, ढाक, करताल, झांझ, ठेचका, बांसुरी। ये सब जो वाद्य यंत्र हैं जो प्रमुखता आप देखेंगे कि सभी नृत्य संगीत में चाहे नृत्य में चाहे लोकगीत में प्रयोग होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो नागपुरी भाषी क्षेत्र में अंगनई राग के जो गीत गाए जाते हैं उसके मुख्यतः कितने प्रकार के हैं। तो अंगनई राग के जो मुख्य 15 प्रकार पाए जाते हैं। 15 अलग अलग प्रकार के अंगनई राग के गीत जो है वो गाए जाते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे हमारा अंगनई चढ़ंतरी राग। अंगनई चढ़ंतरी राग का कहने का अर्थ है कि ये स्वर में जो है, राग में जो है वो धीरे धीरे स्वर इसका आरोह क्रम में, मतलब धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है, धीरे धीरे चढ़ता है। तो ऐसे राग वाले गीतों को जिसमें राग जो है वो धीरे धीरे धीमा धीमा से फिर थोड़ा ऊंचा ऊंचा जाएगा, फिर और ऊंचा जाएगा और थोड़ा सा ऊंचा जाएगा, तो धीरे धीरे जो चढ़ाव का भाव दिखाएगा उस राग को हम लोग बोलेंगे अंगनई चढ़ंतरी राग। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो दूसरे राग हैं उसके बारे में। अब जो दूसरा प्रकार है अंगनई का वो है अंगनई पहिल सांझा। अंगनई पहिल सांझा में क्या होगा कि ये जो राग के गीत गाए जाते हैं, अंगनई राग के गीत, उसमें रात्रि के प्रथम पहर में इस राग को गीत गाया जाता है। इस राग की खास बात ये होती है कि इस गीत में मधुरता सी होती है, एक मिठास सी होती है और इसको एक हरिया राग भी कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने डमकच, अगर आप मेरी पीछे की वीडियो क्लासेस में देखे होंगे तो डमकच में भी एक हरिया डमकच था, दोहरी डमकच था और डमकच झुमटा था। तो वो भी राग, ताल और पहर के आधार
आधार पर जो है वो उसमें डिफरेंस था। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी अंगनई पहिल सांझा कहने का अर्थ है कि रात्रि के प्रथम पहर में जो अंगनई राग के गीत गाए जाएंगे, जिसमें मधुरता होगी, चंचलता होगी, और इसमें जो है वो एक हरिया राग भी इसको कहा जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो डमकच राग से मेल खाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं अंगनई अधरतिया। अंगनई अधरतिया कहने का अर्थ है कि रात्रि के मध्य रात्रि में जब इस राग के गीत गाए जाएंगे, अंगनई राग का गीत को जब मध्य रात्रि में गाया जाएगा ना, तब हम लोग उसको बोलेंगे अंगनई अधरतिया। और ये अंगनई अधरतिया जो है वो थोड़ा सा उत्तेजक राग में इसको गाया जाता है, ताकि जो नौजवान लोग हैं वो बहुत ही रस के साथ में, बहुत ही उमंग के साथ में, बहुत ही मौज मस्ती के साथ में इस राग के, अंगनई अधरतिया राग के गीत को गाया जाता है, और साथ साथ में नृत्य भी किया जाता है। और इसी को जो है वो दोहरी राग भी कहा जाता है। दोहरी राग का गीत हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो तीसरा प्रकार है अंगनई का, उसके बारे में, सॉरी चौथा प्रकार जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चौथा जो प्रकार है वो अंगनई भिनसरिया होता है। अंगनई भिनसरिया कहने का अर्थ है कि जब अंगनई का जो अधरतिया राग था, जिसको मध्य रात्रि से लेकर के रात्रि के दूसरे पहर तक गाया जाता है, तो उसको हम लोग कह रहे थे अंगनई अधरतिया। अब अंगनई भिनसरिया में क्या होगा कि अंगनई भिनसरिया में रात्रि के दूसरे पहर से लेकर के तीसरे पहर तक जो गीत गाया जाएगा, रात्रि के तीसरे पहर तक जो गीत गाया जाएगा, उसको हम लोग अंगनई भिनसरिया कहेंगे। अब अंगनई भिनसरिया में जो गीत है, वो गीत का जो सुर होगा, उस गीत का जो राग होगा वो धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि अंगनई जो अधरतिया राग था उसमें लोगों ने, जो महिलाएं हैं वो बहुत ही उमंग के साथ, उत्साह के साथ गीत गाई होंगी, नाची होंगी, तो वो लोग थक गई होंगी। तो उसी थकान को दूर करने के लिए वो लोग धीरे धीरे मंद मंद गति से जो है वो अंगनई भिनसरिया राग को गाते हैं। और इसमें विश्राम का भाव रहता है। अंगनई भिनसरिया जो राग है उसमें विश्राम का भाव रहता है, और इसमें जो लोग हैं वो एक जगह पर जमा होकर के जो ताली बजा बजा करके गाते हैं, और ताली को जो है नागपुरी भाषा में थपड़ी कहा जाता है, तो इसीलिए इसको थपड़ी राग भी कहा जाता है। तो अंगनई भिनसरिया को ही थपड़ी राग भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अंगनई बिहनिया। अंगनई बिहनिया कहने का अर्थ है कि जब सुबह होने की को होगा, मतलब सूरज उगने को होगा, तब हम लोग उसको प्रातः काल कहते हैं। और जब प्रातः काल में जो अंगनई राग के गीत गाए जाएंगे उसको हम लोग अंगनई बिहनिया राग के गीत कहेंगे। और इसमें तनिक स्थिरता, मतलब थोड़ी स्थिरता आ जाती है इस राग में। अब हम लोग जो छठा प्रकार है उसके बारे में देखते हैं कि छठा प्रकार जो है वो अंगनई लहसुआ है। तो अंगनई लहसुआ में क्या होता है कि इसमें जो स्वर है एवं नृत्य है, इसमें एक झुकाव का भाव आ जाता है, लहस लहस करके इसमें नाचा जाता है, मतलब कमर को जो है वो बेंड करके, कमर को जो है वो झुका झुका करके गाया जाएगा और नाचा भी जाएगा जोरा जोरा करके। तो ये होता है अंगनई लहसुआ। और अब सातवां जो प्रकार है वो हम लोग देख देते हैं अंगनई लुझरी राग। तो अंगनई लुझरी राग में क्या होगा कि इसमें लुझकते हुए, थोड़ा उछलते हुए नाचते हैं, थोड़ा उछलते हुए लुझकते हुए जो है वो इसमें नाचा जाता है, और इसमें तनिक उछाल सा भाव रहता है। जब इसको गाया जाएगा ना अंगनई लुझरी राग को, तो इसके राग में जो है वो थोड़ा सा उछाल की भाव रहेगा। तो ऐसे राग को हम लोग लुझरी राग कहेंगे। और इसमें प्रतिद्वंदिता, मतलब तुम जीतोगे कि मैं जीतूंगा, इस तरह के प्रतिद्वंदिता की भी भाव रहती है अंगनई लुझरी राग में। अब हम लोग इसका जो आठवां प्रकार है जो है हमारा अंगनई रस किर्रा, उसको देख लेते हैं। तो अंगनई रस किर्रा में क्या होगा कि इस राग के गीत जो हैं वो आरोह अवरोह से शुरू होंगे। ठीक है, आरोह अवरोह कहने का मतलब है कि उतार चढ़ाव से भरा हुआ राग का गीत है, और अंगनई राग में है। उसके बाद में इसमें आरोप प्रत्यारोपण होगा। इस राग में जो है वो एक दल जो है वो आरोप लगाएगा, दूसरा दल जो है प्रत्यारोप लगाएगा।
इस तरह से इसमें जो दूसरे के सामने समाने का भाव है, मतलब एक दूसरे के साथ में समा जाने का भाव है, तो इस तरह के जो राग गाए जाएंगे उसको हम लोग अंगनई रसकिर्रा कहेंगे। अंगनई रसकिर्रा का खास बात यह है कि इसमें आरोह अवरोह क्रम पाया जाएगा, आरोप प्रत्यारोपण होगा, इसमें एक दूसरे के भावों में जो है वो समा जाने का सा भाव इसमें सुनाई पड़ेगा। तो ऐसे भाव वाले गीतों को हम लोग अंगनई रसकिर्रा गीत कहते हैं। तो ये हमारा हो गया 8वां प्रकार। अब हम लोग देख लेते हैं 9th प्रकार जो है वो अंगनई जसपुरिया। तो जसपुर हम लोग जानते हैं कि जो जसपुर क्षेत्र है वो हमारा है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो है जब अंगनई राग के गीतों को गाया जाता है और उसी राग के गीतों को नागपुरी भाषा भाषी क्षेत्र में गाया जाएगा, मतलब छत्तीसगढ़ी क्षेत्र के जसपुर के आसपास में जिस प्रकार के राग के गीत गाए जाते हैं उसी का कॉपी करके जब नागपुरी क्षेत्र भाषा भाषी क्षेत्रों में गीत गाया जाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे अंगनई जसपुरिया राग। तो ये हो जाता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जसपुर इलाके से आने वाला जो राग है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं जसपुरिया राग। अब इसमें जसपुर में जो एक प्रकार खास प्रकार का मांदर बनता है, जसपुर में ना एक खास प्रकार का मांदर बनता है जो अपनी विशिष्टता के लिए बहुत ही सुंदर मधुर ध्वनि तान देने के लिए वो जानी जाती है। तो वहाँ का जो मांदर है वो बहुत ही सुंदर होता है, जसपुर में बना हुआ जो मांदर है वो। अब हम लोग देख लेते हैं अंगनई 10वां जो प्रकार है वो है अंगनई ठहरुआ। ठहरुआ कहने का मतलब है रुक रुक करके। तो ऐसा राग, ऐसा अंगनई राग जिसमें आपको पता चलेगा, जिसमें जो गायक है, जो गाने वाले महिलाएं हैं वो थोड़ा सा रुक रुक करके गीत को गाएंगी, तो वो हो जाएगा हम लोग अंगनई ठहरुआ। ठहरुआ तो इसमें थोड़ा सा रुक रुक कर गाया जाता है इसको। और यह भी स्थिति नृत्य में भी यही स्थिति होता है, मतलब कि अंगनई ठहरुआ जब गीत गाया जाएगा तो गाया तो जा रहा है रुक रुक करके, साथ ही साथ में जो नृत्य हो रहा है वो भी थोड़ा सा रुक रुक करके ही इसमें नृत्य होता है। अब हम लोग बात करते हैं जो 11th प्रकार है, जो 11वां प्रकार है अंगनई का, उसके बारे में। तो अंगनई का जो 11वां प्रकार है वो है अंगनई नागपुरिया। तो नागपुरिया क्षेत्र जो है वो रांची के आसपास का जो क्षेत्र है, इस आसपास में जिस राग के गीत गाए जाएंगे अंगनई राग के नागपुरी क्षेत्र में, मतलब कहने का अर्थ है कि जब रांची के आसपास का क्षेत्र में अंगनई राग का गीत गाया जाएगा ना तो हम लोग उसको बोलेंगे अंगनई नागपुरिया। ठीक है। अब हम लोग जो 12वां प्रकार देख लेते हैं अंगनई सोनपुरिया। तो सोनपुरिया कहने का अर्थ जो है वो सोनपुर परगना में प्रचलित है, और सोनपुर परगना जो है वो हम लोगों का खूंटी के आसपास में देखने को लिए मिलता है। अंगनई सोनपुरिया, यहाँ पर देखिए कि अंगनई सोनपुरिया जो है जब अंगनई राग के गीत खूंटी के इलाके के आसपास में गाया जाएगा, खूंटी क्षेत्र के आसपास में गाया जाएगा, तब हम लोग उसको बोलेंगे अंगनई राग का गीत। तो खूंटी इलाके का जो मध्य क्षेत्र का जो राग है उसको ही हम लोग बोलते हैं अंगनई सोनपुरिया। और ये जो प्रचलित है वो सोनपुर परगना, जो हमारा सोनपुर परगना है वो खूंटी के आसपास का ही क्षेत्र को सोनपुर परगना कहा जाता है। और इस सोनपुर परगना में ना मुंडारी जाति के लोगों की बहुलता है। तो मुंडारी जातियों की लोगों की बहुलता होने के कारण इस राग के गीतों में जो है वो थोड़ा सा मुंडारी भाव भी आ जाता है। मुंडारी का जो भाषा का जो प्रभाव है वो भी थोड़ा सा दिखाई पड़ता है अंगनई सोनपुरिया राग में। अब हम लोग बात करते हैं अंगनई असमिया के बारे में। जब अंग्रेज का शासन काल था ना भारत देश में, उस समय यहाँ से बहुत सारे झारखंड क्षेत्र से बहुत सारे लोगों को असम, बंगाल की चाय बागानों में जो है वो काम करने के लिए लेकर के जाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ से लोगों का बहुत ज़्यादा पलायन होता था झारखंड से असम की ओर। तो आप देखेंगे कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में भी, वर्तमान स्थिति में भी असम में दार्जिलिंग में बहुत सारे जो लोग हैं, चाय बागानों में बहुत सारे जो लोग हैं वो नागपुरी मतलब यहाँ के गुमला, सिमडेगा, उसके बाद में
खूंटी इधर के आदमी लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे वहाँ पे। तो वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ी, और वहाँ पर भी जब वो लोग अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर, आसामिस वातावरण से प्रभावित होकर जब वो लोग अंगनई राग के गीत गाते हैं, तो उसमें आसाम की जो भाषा है उसका भी थोड़ा सा प्रभाव आ जाता है। तो यहाँ नागपुर के क्षेत्र के जो लोग हैं वो असम जाने के बाद अंगनई राग के जो गीत गाते हैं, अंगनई राग के जो गीत गाया जाता है वहाँ पर, तो उस राग के गीतों को जो है वो असमिया राग के गीत कहा जाता है, मतलब अंगनई असमिया कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अंगनई असमिया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अंगनई हेट घड़िया क्या होता है उसके बारे में, जो 14वां प्रकार है अंगनई का उसके बारे में। अब अंगनई हेटगड़िया का क्या है कि जो रामगढ़ क्षेत्र में, रामगढ़ के पूर्व में चुटुपालू घाटी है, जहाँ शहीद शेख भिखारी का को जो है वो फांसी दिया गया था। तो अंगनई हेटगड़िया राग जो है वो चुटुपालू घाटी के आसपास में के जो लोग हैं वो गाएंगे ना, तो उस राग के गीत को हम लोग बोलेंगे अंगनई हेटगड़िया। अब हम लोग बात करते हैं अंगनई गंगपुरिया। तो ये जो गंगपुर क्षेत्र है वो उड़ीसा क्षेत्र में है। तो उड़ीसा क्षेत्र का जो गीत है, उड़ीसा क्षेत्र में जो आदमी लोग रहते हैं, नागपुरी भाषा भाषी क्षेत्र में जो नागपुरी भाषा भाषी क्षेत्र के जो लोग उड़ीसा के गंगपुर क्षेत्र में रहते हैं, तो उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के द्वारा जो अंगनई राग का गीत गाया जाएगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे अंगनई गंगपुरिया। अब इसी तरह से सुंदरगढ़िया जो उड़ीसा में ही है सुंदरगढ़, तो वहाँ पर अंगनई राग का जो गीत गाया जाएगा उसको सुंदरगढ़िया कहेंगे। संबलपुरिया कहने का अर्थ है कि उड़ीसा क्षेत्र में जो संबलपुर क्षेत्र है वहाँ पर जब अंगनई राग के गीत गाए जाएंगे तब हम लोग उसको बोलेंगे अंगनई संबलपुरिया। तो ये जो गीत हैं वो उड़ीसा के आसपास गाए जाने वाले गीत हैं। उड़ीसा के क्षेत्र में गाए जाने वाले 3 अंगनई राग के गीत पाए जाते हैं। पहला है गंगपुरिया, दूसरा है तुम्हारा सुंदरगढ़िया, और तीसरा है संबलपुरिया। तो ये गंगपुरिया, सुंदरगढ़िया और संबलपुरिया ये अंगनई राग के गीत हैं जो उड़ीसा क्षेत्र में गाए जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि खेमटा के बारे में। तो खेमटा भी जो है ना वो अंगनई का ही एक भेद है। खेमटा जो है वो अंगनई का ही एक भेद है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कुल 15 मुख्य भाग थे अंगनई का। अंगनई का अर्थ, अंगनई का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आंगन। आंगन कहने का अर्थ होता है घर के बाहर में जो एक छोटा सा जगह होता है ना, जहाँ पे लोग अपनी थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए थोड़ा सा फूल पौधा लगाते हैं, घूमते फिरते हैं। तो वैसा एक छोटा सा खाली जगह को ही हम लोग, घर के सामने में खाली जगह को ही बोलते हैं आंगन। और आंगन का फिर भी अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो वो होता है सुंदर अंगों वाली स्त्री। तो इस प्रकार से अंगनई का जो अर्थ होता है वो होता है कि सुंदर अंगों वाली स्त्री जब अपने घर के आंगन के बाहर में निकल करके नृत्य संगीत करती है, गाती है, तब उस राग के गीतों को हम लोग अंगनई राग के गीत कहते हैं। और ये मुख्यतः जो है वो महिलाओं के द्वारा पर्व त्योहार जो मनाए जाते हैं, जैसे जितिया हो गया, करम हो गया, दसैं हो गया, इन सभी के समय में इस राग के गीतों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अब अंगनई का जो ओरिजिन है, मतलब अंगनई राग का जो गीत का उद्भव हुआ है वो कहाँ से हुआ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अंगनई राग का जो गीत है ना वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र की देन है। अंगनई राग का गीत छत्तीसगढ़ क्षेत्र की देन है, इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि अंगनई राग के गीत किस क्षेत्र से उत्पन्न हुए हैं, तो आपको याद रखना होगा कि अंगनई राग के जो गीत हैं वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र से उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो क्लास आज के लिए कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो क्लास हेल्प कर रहा होगा। अगर हमारा ये वीडियो क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे लोगों को साथ शेयर कीजिएगा तो हम लोग जल्दी ही लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए कंडक्ट करेंगे और आप लोगों को बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बताया जाएगा। साथ ही साथ में
क्वेश्चन आंसर्स कराया जाएगा। तो हमको सपोर्ट कीजिए, बस आपको एक लाइक बटन ही तो दबाना है। इसी के साथ में आज के इस वीडियो क्लासेस को हम लोग जो है वो ख़त्म करते हैं। आपके सपोर्ट के लिए, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।